हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं आपके साथ वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो फॉलो करने में बहुत ज़्यादा इजी है, नो कॉस्ट है और इनको फॉलो करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं खुद इनको फॉलो करती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे घर में पूजा घर सभी के घर में होता है, लेकिन पूजा घर कहाँ होना चाहिए? बहुत सारे लोगों को पता है कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि पूजा घर हमारे घर में हमेशा नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व दिशा में जो एंगल बनता है वहाँ हमारा पूजा घर होना चाहिए। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का कोई एंगल खाली नहीं है तो आप अपना पूजा घर ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ आप कहीं भी फेस करके रख सकते हैं। ये दोनों ही जगह पूजा घर रखने के लिए अच्छी होती है। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके रखेंगे तो आपका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ होगा। अगर आपने भगवान जी का मंदिर है जो अगर आपने वेस्ट की तरफ फेस करके रखा है तो जब आप पूजा करेंगे तो आपका जो पूजा करते समय जो आपका जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं, आप इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। ये तो हुई बात कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि पूजा घर कहाँ नहीं होना चाहिए। तो बेडरूम, पूजा घर दैट शुड नॉट बी इन योर बेडरूम। ठीक है, आपके शयन कक्ष में आपका पूजा घर नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन आजकल ये आती है कि घर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, 1 BHK के फ्लैट में हम रहते हैं, हम अपने ड्राइंग रूम में भगवान नहीं रख सकते। किचन एरिया तो आजकल ओपन किचन होता है, तो वहाँ पे तो अगर किचन का स्टोरेज ही हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर अब आपको अपने बेडरूम में भगवान का मंदिर रखना है तो आपको दो कंडीशंस हमेशा फॉलो करनी होंगी। पहली चीज़ कि अगर आप अपने बेडरूम में भगवान का मंदिर रख रहे हैं तो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही अपने भगवान का मंदिर रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक शेल्फ लगा दी और उसके ऊपर आप भगवान का मंदिर रख रहे हैं। नहीं, आप अगर बेडरूम में मंदिर रख रहे हैं तो आपको प्रॉपर भगवान का एक मंदिर लेके आना है, या आप DIY कर सकते हैं और उसमें आपको भगवान रखना है और वहाँ पे आपको पूजा करनी है। 3 तरफ से मंदिर बंद होना चाहिए। रात को सोते समय आप चाहें तो उसमें कर्टेन लगा सकते हैं, अगर दरवाजे हैं तो आप दरवाजे बंद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी कि मंदिर कहाँ होना चाहिए और मंदिर कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं वाली जगह पे आपका मंदिर है तो फिर आपको क्या फॉलो कर। चलिए अब हम आगे अपने दूसरे टिप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टिप ये, घर में भगवान को भोग लगाते समय या आरती करते समय हम सब घंटी बजाते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से घंटी कब बजानी चाहिए और कहाँ बजानी चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। घंटी वास्तु के हिसाब से, वास्तु दोष आपके घर में अगर कितने भी हैं, अगर आप ये एक मेरा टिप फॉलो करेंगे तो आप अपने घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। घंटी 5 जगह हमें बजानी चाहिए। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं? जब हम आरती करते हैं तो घंटी हम भगवान के सामने बजाते हैं, तो वो हमारी पहली जगह हो गई जहाँ हमने घंटी बजाई है। दूसरी बार हमें घंटी बजानी है जहाँ आप अपना कीमती सामान, जैसे आपका कैश हुआ, आपकी ज्वेलरी हुई, या जहाँ पे भी आप रखते हैं, जैसे आप उसको तिजोरी वगैरह आपके घर में, तो वहाँ जाके आपको घंटी बजानी है। तीसरी जगह आपको घंटी कहाँ बजानी है? पीने के पानी के स्थान पर। पहले के घरों में आप देखते थे कि पीने के पानी का एक प्रॉपर स्थान होता था। पीने के पानी का स्थान कहते हैं कि पितृ देवताओं का स्थान है। उस स्थान को बहुत ही साफ रखने से और स्वच्छ रखने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो वो स्थान हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर वही बात कि आज की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में पीने के पानी के लिए एक अलग जगह इट सीम्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जहाँ पे भी आपका RO, वाटर प्यूरिफायर जो भी लगा हो, आप वहाँ पे जाके घंटी बजाएंगे। ठीक है। चौथी जगह, घर के अंदर, घर का जो आपका मेन डोर होता है, आप घर के अंदर खड़े हुए, आपका जो फेस है वो घर के बाहर की तरफ होना चाहिए, वहाँ पे आप घंटी बजाएंगे। 5वीं जगह, घर के बाहर आप निकलिए, अपने मेन डोर के बाहर आप निकलिए और घर के अंदर की तरफ आप, मतलब घर की तरफ आप फेस करके खड़े हुए और वहाँ पर फिर आप घंटी बजाएंगे। तो ये 5 जगह हो गई जहाँ पे आपको वास्तु दोषों से मुक्ति के लिए घंटी बजानी है। सिर्फ आप मेरा ये एक टिप फॉलो करके देखिए, आप खुद ही एक चेंज अपनी लाइफ में और अपने घर के वातावरण में आप एक चेंज जो है वो खुद ही फील करेंगे।
अगर हम घंटी बजाने का साइंटिफिक जो इम्पोर्टेंस है वो देखें, जब आप घंटी को बजाते हैं, जब आप घंटी को पकड़ते हैं, अगर वो हेवी है तो आप उसको जब ऐसे होल्ड करते हैं, उसकी जो पकड़ने की आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको प्रेशर से उसको पकड़ना पड़ता है। तो आपके हाथों के ये जो पॉइंट है, आपकी उंगली के ऐसे सपोर्ट में आके ये पॉइंट आपके जो है वो प्रेशर से दबते हैं। और क्योंकि घंटी भारी है तो आपको बहुत मजबूती से उसको पकड़ना है, और जब आप घंटी को हिला के बजाते हैं तो प्रेशर लगता है और ये सारे पॉइंट्स आपके दबते हैं। तो आपकी 5 मिनट की, 6 मिनट की, 7 मिनट की जो भी आरती होती है, और अगर आप इन जगहों पे भी जाके घंटी बजाएंगे तो आपके वो 5-7 मिनट में आपके जो हथेली के हैं, एक हथेली के तो आपके सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। तो ये घंटी बजाने का साइंटिफिक रीज़न हुआ। दूसरा, अगर हम अपने वेदों के हिसाब से देखें तो घंटी के ऊपर आपने देखा होगा कि जो एक छोटी सी मूर्ति बनी होती है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन वो हनुमान जी नहीं है, वो है गरुड़ देवता। उन्हें आशीर्वाद था या जो भी था कि घंटी बजाते हैं और बहुत तेज़ी से अगर घंटी बजाते हैं तो उससे वेदों की ध्वनि निकलती है। तो हमारे घर के वातावरण को वो जो ध्वनि है वो शुद्ध करती है या पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। तो ये घंटी बजाने का साइंटिफिक रीज़न भी हो गया। वास्तु के हिसाब से मैंने भी आपको बता दिया कि आपको घंटी बजानी है, तो आप ये वाला टिप एक फॉलो करके देखिएगा। अगले टिप के बारे में बात करते हैं। अगला टिप है, आप अपने घरों में जब भी पोछा लगाते हैं या आपके घर में कोई मेड आती है काम करने, तो जब भी वो पोछा लगाती है, वीक में एक बार कोशिश करिए कि पोछा लगाने के पानी में आप नमक, जी हाँ, सॉल्ट का यूज़ करिए। यहाँ पे मैं सी सॉल्ट की बात कर रही हूँ। सी सॉल्ट की प्रॉपर्टी नेगेटिविटी को उसमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है सी सॉल्ट में। इसीलिए आपने कहीं पढ़ा होगा कि लोग अपने घरों के बाथरूम में एक डिस्पोजल में भर के सी सॉल्ट को एक कॉर्नर पे रख देते हैं और हमेशा 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो सी सॉल्ट को बदलते रहते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सी सॉल्ट का यूज़ करना है, वो जो क्रिस्टल वाला नमक आता है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता आता है, 8 रुपये या 5 रुपये केजी मिलता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन आप ये जो नमक का यूज़ कर रहे हैं वो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको वो नमक चेंज करते रहना है, उस नमक को हटा देना है, क्योंकि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब शाम होती है, अंधेरा होने से पहले, जब सूर्य ढलने वाला होता है या सूर्य जब ढल रहा होता है, आधा ढल चुका होता है, तो जब हल्का हल्का प्रकाश होता है, आप उस समय अपने घर में आपके घर में जितने भी कमरे हैं, आप उसके घर की एक आप लाइट जला दीजिए 20 से 25 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी वास्तु दोष होता है तो वो खत्म हो जाता है। मैं श्योर हूँ कि आप कुछ दिन फॉलो करने के बाद एक अजीब सी पॉजिटिविटी खुद फील करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने ऐसा किया और आपने एक अजीब सी फीलिंग की, एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी की फीलिंग आपने अपने घर में और अपने घर के लोगों में भी की। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।